नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा इंट्रो बैनर बनाना सीखते हैं, जिसे मोनोग्राम भी कहा जाता है, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है। एक दोस्त ने इसकी फरमाइश की थी, तो आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक दे दिया है। हम चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया, क्योंकि मीडिया फायर के अंदर कोई मसला चल रहा है, जिस वजह से मैंने उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाएँ और वहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो फाइल जो है रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको वो पासवर्ड आसानी के साथ दिख जाएगा। तो उस पासवर्ड को लेकर आसानी से आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद इसको हमें फिलहाल के लिए यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कोई एक बार के लिए कलर कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ से आ जाता हूँ बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लेनी है, तो उसके लिए मैं आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ और इसे बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद आप इसके कॉर्नर हैं उसे आप गोल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसके रेडियस को कर दें 5। उसके बाद नीचे आकर यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रोक विद लिखा हुआ, इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 25। करने के बाद यहाँ से मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, यू को दबा लेता हूँ और इसे हमें इस तरीके से एंटर कर लेना, और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद फिर से हमें यहाँ से शेप्स में जाना है, और यहाँ पर हमें एक शेप को जिस तरीके से ले लेनी है, मैं इसको ले लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ और छोटा। उसके बाद इसके भी रेडियस को हमें यहाँ से कर देना है 5। उसके बाद नीचे आकर इसके भी स्ट्रोक विड्थ को हमें कर देना है 25। यहाँ से इसे 25 कर लेता हूँ और इसे हमें कर लेना है यहाँ से छोटा। कुछ इस तरीके से मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। इसको और छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने इतना छोटा किया। इतना छोटा करने के बाद अब हमें इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है, और यहाँ से इसको इसके बराबर रखने के बाद यहाँ से पकड़ कर मैं इसको इस तरीके से घुमा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे घुमा लिया है। घुमाने के बाद इसको यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद हमें जो है इसी की एक कॉपी लेनी है, ये नीचे वाले की। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से कॉपी में जाकर इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और यहाँ से मैंने जो स्ट्रोक विड्थ दिया था उसको हमें यहाँ से कर देना है 0। उसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। इसको ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हमें छोटा कर लेना है, और यहाँ पर अच्छे से हमें सेट कर लेना है। इसे आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ जूम, और यहाँ पर हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। चारों तरफ से इसके कॉर्नर को अच्छे से देख लेना है। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, और नीचे जो मैंने शेप लगाई इसको हमें कर देना है यहाँ से ऊपर, यानी दूसरे नंबर पे इसे रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग हो गई। तो हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, सभी पर टिक मार देना। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा एक साथ जुड़ गया है। अब हमें आना है यहाँ से इरेज कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देखें, और इसे इनेबल कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा कलर इरेज हो गया। अब इसे हमें यहाँ पर सेंटर में रख लेना है। अब आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से कलर में आ जाएं। उन्होंने गोल्डन कलर की कहा था, तो यहाँ से आप गोल्डन कलर भी ले सकते हैं। और अगर आप इसे टेक्सचर करना चाहते हैं, यानी गैलरी से कोई कलर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसकी कॉपी कर लेनी है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और दोनों को बराबर रख के दोनों को एक साथ जोड़ देना है, तभी जाकर आप इसके ऊपर टेक्सचर कलर कर सकते हैं। वरना आप बगैर मर्ज किए अगर आप टेक्सचर कलर करना चाहेंगे तो वो यहाँ से ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ टेक्सचर वाले ऑप्शन पर, और गैलरी से मैं एक कलर ले लेता हूँ। सकते हैं गोल्डन कलर मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास और कोई गोल्डन कलर हो तो आप उसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला गोल्डन कलर ले लेता हूँ, नीचे से इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब आप इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ से इसका शेडो इनेबल कर दें। अब मेरे मोबाइल के अंदर मसला ये है कि मेरा 13 वर्जन यानी 13 वर्जन अपडेट हो गया, जिसकी वजह से शेडो काम नहीं करता। आप बिल्कुल शेडो ज़रूर लगाएं। उसके बाद आपको इसे कर देना है इम्बोज। जब आप इम्बोज करेंगे तो ये और ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त लगेगा। और यहाँ से आप बेवल को बिल्कुल यहाँ से
आप 100 कर दें या आप 90 के करीब करीब रखें और यहाँ से इसकी आप सेटिंग कर लें। लाइट वगैरह की आप इफेक्ट जो है उसको आप यहाँ पर सेटिंग कर लें तो ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनने वाला है। ये शेडो और एम्बोस मेरे मोबाइल के अंदर काम नहीं करता है, तो आपके मोबाइल के अंदर अगर काम करता हो तो आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं, इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये बन गया। बनने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ बीच के अंदर भी एक शेप है, तो उस शेप को हमें यहाँ से बना लेना है। इसे शेप्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इसके जो है इसे छोटा करके यहाँ पर आप देख लें कितना छोटा चाहिए मुझे, इसके अंदर हमें सेट करना है। तो मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लें और छोटा करके, और यहाँ से हमें नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को कर देना है 10। मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ, आप चाहें 11-12 भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से 12 कर लेता हूँ और छोटा करके इससे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको और थोड़ा सा छोटा करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर छोटा और छोटा कर लेता हूँ। पर मैंने इसे छोटा कर लिया। उसके बाद इसी के हमें कॉपी लेनी है और इसको हमें यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर देना है, इसे भी। उसके बाद हमें यहाँ से ये नीचे वाली जो शेप अभी अभी हमने लगाई इसकी हमें कॉपी लेनी है और यहाँ से एडिट में जाना है और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को सेम तरीके से हमें कर देना बिल्कुल 0 और इसको छोटा करके हमें यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनको भी सेट कर लिया। अब हमें इन तीनों शेप को एक साथ जोड़ देना है। फिर से तो लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और ऊपर ऊपर जो तीनों शेप मैंने लगाई उस पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो देखें ये तीनों भी एक साथ जुड़ गया और सेम तरीके से हमें जाना है इरेज कलर में और इसे इनेबल कर देना और इसे हमें यहाँ से कर देना फुल। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक शेप बन गया। अब आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप टेक्सचर करना चाहें तो आपको इसकी डबल कॉपी करनी होगी और फिर जाकर आप इसके ऊपर टेक्सचर कलर कर सकते हैं। और अगर आपको पिक्सल लैब से कलर करना है तो कोई भी इशू नहीं, कोई भी आप कलर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद इसे मैं लॉक कर देता हूँ और यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं और इस जगह पर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ जहाँ पर आपका अकाउंट है उनके आइकन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ स्टिकर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इमोजी में और यहाँ पर आप देखें इसके अंदर सोशल मीडिया अकाउंट के जो आइकन है वो बहुत सारा मौजूद है। इनमें से आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ यूट्यूब वाला, उसके बाद ओके कर देता हूँ। फिर से स्टिकर में जाता हूँ, फिर से इमोजी में और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जो जो आपको लेना हो ले लें। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ फेसबुक। तो यहाँ से मैंने ये 4 ले लिए हैं। अब इसको हमें यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेना है और इसको यहाँ पर सेंटर कर लेना है, पहले अच्छे से सेट कर लेना है और एक साथ मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा और एक साथ मैं इसको सेट करूँगा। आप देखें किस तरीके से किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इन चारों को सेट कर दिया। अब हमें आना है यहाँ से ये लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और चारों पर यहाँ पर टिक मार देना है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। तो अब यहाँ से आप देखें ये साइज़ वाला ऑप्शन है। अब इसके ज़रिए आप जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं। तो चारों की साइज़ एक सी होने वाली है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। फिर से आप सेम तरीके से इन चारों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके और इस वाले ऑप्शन पे टच करके अब आप इसको जहाँ पर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक साथ में चारों को ले आता हूँ और इसको अच्छे से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसे हमें यहाँ से कर लेना है और छोटा। तो सेम तरीके से मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ, जी हाँ ये मैंने छोटा कर लिया। उसके बाद इसकी हमें फिर से सेटिंग करनी है अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से एक बार में सेट कर लेता हूँ। तो ये काम आप एक बार में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखे अब यहाँ पर आइकॉन वगैरह लगा दिया और लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर मेरे पास है CA ग्राफिक, ये उर्दू में है। तो इसको मैंने हाथ की कैलीग्राफी है। आप कहें कि भाई ऐसा लिख दो मुझे भी, तो ये मोबाइल या किसी सॉफ्टवेयर से नहीं लिखा जाता बल्कि ये हाथ से लिखा गया है। हमारे ग्रुप के अंदर एक फ़ारूक असलम साहब हैं, वो लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त नाम। तो आप उनसे अपने मनपसंद के हिसाब से नाम लिखवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका कलर ले लेता हूँ और कर देता हूँ इसे भी वाइट। जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कर दिया। उसके बाद आप शेडो वगैरह इन सभी पर आप लगा दें ताकि और खूबसूरत लगे और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। करने के बाद अब इस जगह पर हमें अपने चैनल का नाम लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में एडिट में पर मैं लिख लेता हूँ CA ग्राफिक और मैंने एक तहरीर लिख लिया है CA ग्राफिक। उसके बाद इसका कलर वाइट रखना है और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर आप कोई एक फ़ॉन्ट ले लें, बेबस ले लें या इवोगेरिया ले लें। आपको जो फ़ॉन्ट पसंद हो वो फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बेबस बोल्ड ले लिया है। उसके बाद ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तहरीर लिख दिया है तो मैं यहाँ से CA ग्राफिक यूट्यूबर मैंने एक तहरीर वैसे ही सेट कर दी है। अब यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ
और इसको यहाँ पर मैं नीचे से दे देता हूँ शेडो को इनेबल कर देता हूँ। मेरा शेडो जो है वह ब्लर वाला जो काम नहीं करता, वैसे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके एक्स वाले पोजीशन को 1 कर दिया और वाई वाली पोजीशन को भी मैंने 1 कर दिया। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब आप इसे चाहें तो PNG में भी सेव कर सकते हैं और जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आ जाए और यहाँ से PNG को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसे कोई भी नाम देकर इसे PLP फाइल बना लें और इसे आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। और इसके नीचे आप कोई भी बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड मैं आपको लाकर दिखा देता हूँ। तो मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ 1 बाय 1 में कटिंग करके और इसे बड़ा करके यहाँ पर 2 बैक कर देता हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा इंट्रो बैनर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।